टेक्नोलॉजी का विस्तार हमारे लिए फायदेमंद है तो नुकसानदेह भी है। दोस्तों, मैं बात करूंगा नेटवर्क मार्केटिंग का। जब स्टार्टिंग में नेटवर्क मार्केटिंग आया था, लोग मैनुअली काम करते थे, मैनुअली आईडी लगाना, मैनुअली बिल परचेज करना और उसको जो है खाते में जो है अपना हिसाब किताब रखते थे। समय बदलता गया, टेक्नोलॉजी आता चला गया और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ा, लोगों में सुविधा होने लगा और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का झुकाव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया। क्योंकि अब यहाँ पर क्विक जो है लोग अपना आईडी ओपन करके देख सकते हैं, आपका कितना जो है टोटल पे आउट बना वो देख सकते हैं, आपका टोटल नेटवर्क कितना हुआ वो सारा चीज देख सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से आप घर बैठे आप अपना बिलिंग भी करवा सकते हैं। लेकिन ये टेक्नोलॉजी का विस्तार के साथ साथ बहुत सारे ऐसी फ्रॉड कंपनियां भी आई जो ये ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू जो है हमारे और आपके घरों में घुस गया। दोस्तों, हाँ, बात करूंगा आज के समय में डिसेंट्रलाइज प्लान के बारे में काफी ज्यादा चर्चा हो रहा है। आखिर डिसेंट्रलाइज प्लान काम कैसे करता है, इन सभी के बारे में इस वीडियो में जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, अनुज सिंह अपडेट हेल्प में आप सभी का स्वागत करता हूं। हाँ, तो दोस्तों, मैं बात करूंगा डिसेंट्रलाइज प्लान का। डिसेंट्रलाइज प्लान आखिर काम कैसे करता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता क्या है। डिसेंट्रलाइज का मतलब इसका कोई भी सेंटर ना हो, कोई भी एक व्यक्ति उसको ऑपरेट ना करे, उसी को हम लोग डिसेंट्रलाइज बोलते हैं। आज के समय में डिसेंट्रलाइज प्लान की तरफ लोगों का झुकाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वजह क्या है? क्विक मनी। लोग जो है मेहनत कर करके पैसा कमाना नहीं चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि घर में बैठे बिना कुछ काम किए हुए उनके पास अर्निंग आने लगे, वो ऐसा मानते हैं। लेकिन इसी के माध्यम से लोग आपके पास जो है फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं और आप कहीं ना कहीं उस फ्रॉड में फंस जाते हैं। आपको लगता है कि आप घर बैठे जो है वो पैसा अर्निंग कर सकते हैं बिना कुछ काम किए हुए, बिना कोई आईडी लगाए हुए। दोस्तों, जब आईडी लगाना ही नहीं है, कोई काम करना ही नहीं है, तो लोग आखिर आपसे संपर्क क्यों करते हैं? डिसेंट्रलाइज प्लान में लोग एक दूसरे को संपर्क क्यों करते हैं? एक दूसरी बात है, जब प्लान डिसेंट्रलाइज है और लोग बोलते हैं इसको कभी भी बंद किया नहीं जा सकता है। हमने पिछले वीडियो में भी बताया था दोस्तों, जब से डिसेंट्रलाइज प्लान का जो है चलन हुआ है, हजारों या सैकड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में जो है डिसेंट्रलाइज प्लान आया मार्केट में और वो चला गया। अगर वो डिसेंट्रलाइज प्लान को बंद नहीं किया जा सकता है तो जितने भी हजारों और लाखों की संख्या में जो डिसेंट्रलाइज प्लान आए, क्या वो आज मार्केट में चल रहा है? क्योंकि आपके हिसाब से डिसेंट्रलाइज प्लान को कोई हैंडल नहीं करता है और एक बार वो चालू हो जाने के बाद उसको कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता है। आखिर बंद करेगा भी क्यों? क्योंकि यहां पर आपके हिसाब से P2P का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसमें किसी का रोल है ही नहीं। तो फिर आखिर वो सारे डिसेंट्रलाइज प्लान कहां चले गए जो आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले जो आए थे? 2 महीना 3 महीना के बाद वो विलुप्त होते चले गए। एक दूसरा प्लान आया, तीसरा प्लान आया, चौथा प्लान आया और मेरे हिसाब से जो है एक एक कंपनी का जो है पिछला प्लान बंद करके वही कंपनी जो है नया नाम से नया प्लान जो है चालू कर लेती है। तो इसका मतलब ये होता है, अगर वो प्लान मार्केट में नहीं दिख रहा है, कहीं ना कहीं इसका मतलब कि डिसेंट्रलाइज प्लान भी बंद होता है। उसका जो है उसका भी एक लाइफ है। लाइफ का मतलब बोले तो वो कंपनी के पास जब तक फायदा जाता रहता है उसका, तब तक जो है वो कंपनी उसको सर्वर पे टिकाए रखती है और जैसे ही उस कंपनी के पास उससे जो है फायदा आना कम हो जाता है या बंद हो जाता है, उसको सर्वर से हटा करके अपने ताखे पे रख देती है। सारा खेल जो है यहां पर सर्वर का है दोस्तों। जब तक वो वेबसाइट, वो डिसेंट्रलाइज प्लान आपका सर्वर पे है, वो सर्वर काम करता है, आपका प्लान काम करता है। लेकिन जैसे ही उसको सर्वर से हटाया जाता है, आपका प्लान क्रैश हो जाता है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी बताया था आपको। डिसेंट्रलाइज प्लान में एक खूबी होता है कि प्लान जो है जब भी कोडिंग किया जाता है डेवलपर द्वारा, तो उसको जो है कैसे जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बकायदा ये मैथ का कैलकुलेशन जो है कोडिंग के हिसाब से जो है उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया जाता है, उसमें कोडिंग कर दिया जाता है और कोडिंग के माध्यम से जैसे ही कोई आईडी लगता है, लगने के साथ ही विद इन सेकेंड आपका जो भी कैलकुलेशन होता है, जहां जहां डिस्ट्रीब्यूशन होता है, विद इन सेकेंड सबके पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये तो एक खूबी है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है। यहां पर जो है किसी व्यक्ति को जो है मंथ एंड में डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं पड़ता है। लेकिन
इसी को बोल करके, इसी टेक्नोलॉजी का जो है आपको लोग फायदा उठाते हैं और आपको यहां पर बोलते हैं लोग कि आप यहां पर पैसे लगाओ या कॉइन लगाओ या बिटकॉइन लगाओ, और बिटकॉइन लगाने के बाद या पैसे लगाने के बाद आपकी आईडी ओपन होता है और आफ्टर सम टाइम ये कंपनी जो है कहीं और खिसक लेती है। अब मैं बात करता हूं P2P में। लोग बोलते हैं कि जब यहां पर जो है कोई देने और लेने वाला है ही नहीं तो फिर ये कंपनी भागेगी क्यों, उसका नुकसान कैसे होगा। जब भी कोई डिसेंट्रलाइज प्लान बनाया जाता है दोस्तों, तो जिस दिन आईडी इसका जो है स्टार्टिंग होता है, जिस दिन इसको वेबसाइट पे डाला जाता है, सर्वर पे डाला जाता है, तो आपकी जो आईडी लगती है, जो कस्टमर की आईडी लगना शुरू होता है, वो कम से कम 1000-2000 आईडी उसके पहले जो है जिनका सर्वर होता है, या फिर ये बोलेंगे कि जो डिसेंट्रलाइज प्लान को ला रहे होते हैं, जो डेवलपर से बनवा रहे होते हैं, उनका 1000, 2000, 5000, 10,000 आईडी ऑलरेडी पहले से लगा होता है। लेकिन उसमें सिस्टम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि अगर जो है कोई 10 रुपया का सामान है, 10 रुपया आप अगर उसमें लगाते हैं तो 3 रुपया या 4 रुपया या 5 रुपया या 6 रुपया आपको मिलता है, बाकी का 4 रुपया जो है ऊपर चला जाता है, और ये क्रम चलता रहता है, ऊपर जाता रहता। लेकिन एक लिमिट में जब नीचे आकर के जो है ऊपर आना जाना बंद हो जाता है, क्योंकि प्लान ऐसा है कि ऊपर जाना जो है बंद हो जाता है, वो सारा बंदरबाट जो है नीचे होता रहता है, और ऊपर जब उसको लगता है, जो सर्वर मालिक है उसको लगता है कि अब ऊपर जाना बंद हो गया है, तो वो वहां से जो है सर्वर से वहां पर उसको धीरे धीरे हटा देता है। सर्वर से तब हटाता है जब लोगों को लगता है, सर्वर देखिए, सर्वर पे चढ़ाने का भी जो है उसका मंथली चार्ज लगता है। आपको अगर पता नहीं हो तो आप किसी डेवलपर से जाकर के बात कीजिए, वो आपको बताएगा कि जो सर्वर पे हम किसी भी वेबसाइट को रखते हैं तो उसका कुछ ना कुछ चार्ज लगता है, मंथली चार्ज लगता है। लेकिन जब उस व्यक्ति के पास जो है आना पैसा बंद हो जाएगा तो वो सर्वर का मंथली चार्ज आखिर देगा क्यों। तो जब उसको लगता है कि उसका महीना कंप्लीट हो जाता है और नया चार्ज देना होता है, तो उस समय जो है वो सर्वर से उसको हटा करके अलग कर देता है और प्लान यहां पर जो है धाराशाही हो जाता है। हम बात करेंगे, एक कंपनी है जो अपने आप को काफी पुराना कंपनी बोल रही है, जिसका नाम तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो अपने समय समय पे जो है नया प्लान, अपग्रेड के प्लान बोल करके जो है चौथा, पांचवा, छठा प्लान लेकर के आ गई। आखिर जब उसको पहले प्लान से फायदा था तो ये अपग्रेड प्लान क्यों हो गया, और अपग्रेड प्लान में फिर से नई सिरे से आईडी क्यों लगाना पड़ा, जबकि वही उसी आईडी पे जो है आप उस प्लान को अपग्रेड कर सकते हो, लेकिन उस प्लान को आप अपग्रेड नहीं कर सकते। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि डिसेंट्रलाइज प्लान में एक चीज होता है कि एक बार कोडिंग करके जब आप उसको उसमें डाल देते हैं, उसमें किसी भी तरह का जब जैसे ही छेड़छाड़ करते हैं सर्वर से उतार करके, वो प्लान जो है बिल्कुल क्रैश हो जाता है। तो इस वजह से जो है उनको नए सिरे से ला करके जो है बनाया जाता है, और नए सिरे से लगाने से एक फिर वही बेनिफिट होगा कि ऊपर में 1000, 2000, 5000 आईडी उनका अपना होगा। मैक्सिमम बेनिफिट जो है कुछ लेवल नीचे तक जो है मैक्सिमम बेनिफिट जो है उस सर्वर वाले को जाता है, अर्थात जो डिसेंट्रलाइज प्लान को बनाता है उसको जाता है, और वो बेनिफिट जो है जब उसको फिर से आना बंद हो जाता है तो फिर से वो एक नया प्लान चालू कर देता है। पिछला प्लान लाइव रहे ना रहे उससे कोई मतलब नहीं होता, उसमें चूंकि आईडी लगता नहीं है। अगर वो लाइव छोड़ भी रखा है तो उसको उससे कोई मतलब होता नहीं है, क्योंकि नया प्लान जब जैसे ही चालू होता है तो पिछला कंपनी का सारा लीडर जो इसमें आ जाता है वो ऐसे ही धाराशाही हो जाता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है डिसेंट्रलाइज प्लान काम करता है, और आज के समय में बहुत सारे लीडर शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में आपको उस डिसेंट्रलाइज प्लान में फंसा देते हैं, और एक समय आने के बाद जो सबसे नीचे वाला व्यक्ति है जिसको लगता है कि वो पैसा कमा लिया है तो हम भी कमा लेंगे, उस समय जाते जाते जो है या तो जो है प्लान अपग्रेड हो जाता है, अपग्रेड बोले तो जो है एक नया प्लान आ जाता है, और नया प्लान आने से जो है उनके पास ऑटो पुल आना, जैसा कि आप लोग बोलते हो ऑटो पुल आता है, उनके पास ऑटो पुल आना बंद हो जाता है, या फिर आईडी लगना बंद हो जाता है। वो सारे लीडर उठ करके दूसरे जगह चले जाते हैं, या फिर जो है या तो उसको सर्वर से हटा दिया जाता है, वो प्लान ही बंद हो जाता है। तो उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, और ये नुकसान बार बार ऐसे होते नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में एक नेगेटिविटी फैल जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा है। तो कृपया करके आप ऐसे प्लान में ना फंसे कि आपको आगे आकर के कहना पड़े कि नेटवर्क मार्केटिंग एक धोखा है। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में आप वर्क करेंगे, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस है, ना कि कोई प्लान नहीं है, कोई गेम नहीं है। गेम में आपको जो है लक काम कर गया तो ये हो गया, लेकिन वो प्योर बिजनेस होता है डायरेक्ट सेलिंग, और बिजनेस में आपको समय देना पड़ेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको टीम वर्क बनाना पड़ेगा, और टीम वर्क बनाने के बाद जो सेलिंग होगा, जो
उनके थ्रू जो अपने अपने लिए वो सामान जब परचेज करेंगे तो उसका बिजनेस वॉल्यूम आपके लिए क्रिएट होगा और उस बिजनेस वॉल्यूम का जो है आपका जो भी शेयर होगा वो आपको मिलता है। तो ये प्योर बिजनेस होता है और उस बिजनेस के थ्रू जो है आपको पैसा मिलता है। तो दोस्तों आप कभी भी जो है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में डिसेंट्रलाइज बोल करके आपको बहुत सारे लोग भ्रमित करेंगे, कभी भी ना फंसे। मैं यही बोलूंगा, अगर आप जाना भी चाहते हैं तो पूरी तरह से जो है आप ऐसे बंदे से जो आपको नजदीकी लगता हो लेकिन उन चीजों का जानकार हो कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है, आखिर प्लान डिसेंट्रलाइज प्लान बनता कैसे है। अगर कोई डेवलपर मिल जाता है तो उनसे बात कीजिए, सलाह लीजिए और तब जाकर के वहां पर इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो इन्वेस्ट किया हुआ पैसा आपका बहुत परिश्रम का पैसा होता है, खून पसीने की कमाई होता है। अगर वो चला जाता है तो कहीं ना कहीं आप नेगेटिव होते हैं। और आप ही क्या, अगर मेरा भी पैसा जाएगा तो मैं भी नेगेटिव होऊंगा। और जैसे आप भ्रमित के होते हैं, आप लोगों में जो है भ्रम फैलाते हैं, वह मैं भी भ्रम फैलाऊंगा कि नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा नहीं होता है, बहुत गंदा होता है। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।